दोस्तों, मिडल ईस्ट की सियासत का मंजरनामा धीरे धीरे बदल रहा है। एक तरफ स्विट्जरलैंड से बहुत बड़ी और अच्छी खबर सामने आई, दूसरी तरफ लेबनान की सरहद पर जंग के बादल गहरे हो रहे हैं। वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक बहुत बड़ा मुआहदा तय पा गया। जी हाँ, अमेरिका ईरान के 12 अरब डॉलर के फ्रोजन एसेट्स बहाल कर रहा है। ईरानी तेल पर आयत सख्त तरीन पाबंदियों में भी नरमी की जा रही है, लेकिन क्या ये अमन वाकई कायम रह पाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसराइल ने इस पूरे सिफारती प्लान को खतरे में डाल दिया है। आज की वीडियो में हम इस अहम तरीन मामले का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में 4 पार्टी तकनीकी बातचीत हो रही थी। ये मुज़ाकरात अब कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुके हैं और ईरानी वफ्द के सरबराह काज़िम गरीबाबादी ने खुद इसकी तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन के तरीक़ेकार पर इत्तेफाक हो गया है। दोनों ममालिक के दरमियान अगले 60 दिनों का रोड मैप तैयार है। 60 दिन के अंदर एक हतमी और परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इस 12 अरब डॉलर के फंड्स पर एक बड़ा तनाज़ा भी खड़ा हो गया है। अमेरिकी सदर का दावा है कि ये पैसा सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए है। ईरान अमेरिकी मसनूआत खरीदने के इस दावे को फौरी मुस्तरद कर चुका है। ईरान का कहना है कि ये फंड्स उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल होंगे, यानी ईरान इन फंड्स को अपनी मर्जी और अपनी ज़रूरतों के मुताबिक इस्तेमाल करेगा। अब इन मुज़ाकरात के बाद एक और बड़ा सरप्राइज सामने आया। ईरानी चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान मिलकर काम कर सकते हैं। दोनों ममालिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने पर कोऑपरेशन कर सकते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ग्लोबल मर्चेंट शिपिंग के लिए इंतहाई अहम है। ताहम कालिबाफ ने वाज़ह किया कि अब सिक्योरिटी इंतजामात पहले जैसे नहीं होंगे। जंग के बाद इस समुद्री पैसेज का जो सिक्योरिटी निज़ाम है बिल्कुल बदल जाएगा। ईरान का यह लचकदार रवैया दुनिया को हैरान कर रहा है कि इसी बीच डिप्लोमेटिक कामयाबी के फ़ौरन बाद ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान गए। उनका यह दौरे पाकिस्तान बाकी इलाकाई सियासत के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। दोस्तों, जहाँ एक तरफ अमन की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ खून भी बह रहा है। लेबनान की सरहद पर ज़मीनी हालात इंतहाई तशवीशनाक हो चुके हैं और वाशिंगटन में इसराइल और लेबनान के दरमियान अहम बातचीत होने वाली थी। ये सरहदी कशीदगी कम करने के लिए 5वें दौर के मुज़ाकरात थे। इन मुज़ाकरात से चंद घंटे पहले ही इसराइल ने नतबिया अल-फ़ौक़ा पर हमला कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने सड़कें साफ करने वाले 2 लेबनानी शहरियों को गोली मारी। ये दोनों निहत्ते शहरी मौके पर ही जा बहक हो गए। हिज़्बुल्लाह और लेबनान सिविल डिफेंस ने इस हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने इसे मौजूदा जंगबंदी के मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। इसराइल का ये इक़दाम जानबूझकर अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है और सूरत हाल उस वक्त मज़ीद ख़राब हुई जब इसराइली वज़ीर दिफ़ा का बयान आया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने लेबनान में पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज जनूबी लेबनान के सिक्योरिटी जोन में रहेगी। इस अड़ियल रवैये की वजह से यह खित्ता दोबारा बड़ी जंग में कूद सकता है। ईरान ने अब वाशिंगटन को एक आखिरी और दो टोक वार्निंग दी। ईरान ने कहा कि अगर मशरिक़ वस्ता में अमन की पहली शर्त लेबनान जंगबंदी है, अगर लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी नहीं होती तो कहीं भी अमन नहीं होगा। तो सिफारती माहिरीन का भी मानना है कि अगर इसराइल और हिज़्बुल्लाह की आर्जी जंग बंदी नाकाम हुई तो स्विट्ज़रलैंड में होने वाली अमेरिका ईरान सिफारती पेशरफ्त भी मिट्टी में मिल जाएगी। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका इसराइल को लगाम दे पाएगा या नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखिए ग्लोबल सिनेरियो एंड वार अपडेट्स पर खुसूसी पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स रोज़ाना रात 9:30 बजे मुनसिफ टीवी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।